हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ हम बेसिक चीज़ें देखेंगे जो कि ऑलरेडी हम पीछे लेक्चर्स में सीख चुके हैं। फिर भी एक बार उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। उसके बाद हम बहुत ही तेज़ी के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाके, जैसा कि अगर हम देखेंगे जाके, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं, तो इसका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। और दायां किस तरफ होगा जाके? इस तरफ। जैसा कि आप एक शब्द जानते हैं, कौन सा? वादा। क्लियर? तो इस तरफ क्या होता है? बायां होता है, और इस तरफ क्या होता है? दायां। क्लियर? तो ये किस कंडीशन में है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। कब देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। क्लियर? मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर देख रहा है। क्लियर? मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर देख रहा है, इस तरफ। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बायां किस तरफ होगा और दायां किस तरफ होगा, तब हम क्या कहेंगे जाके? इसका बायां ऊपर की तरफ होगा जाके। क्लियर? इसका बायां किधर होगा? ऊपर की तरफ। और दायां किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा जाके। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम सेम वही हो जाएगा जाके। क्लियर? तो अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर देख रहा है, ये इस तरफ कौन सी दिशा होती है? पूरब दिशा होती है। तो पूरब दिशा की ओर अगर कोई देख रहा है, तो इसका बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। और दायां किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। क्लियर? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर देख रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, तब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसका बायां किस तरफ होगा और दायां किस तरफ होगा, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, तो स्वाभाविक बात है इसका बायां इस तरफ होगा जाके, और दायां किस तरफ होगा? ऊपर की ओर होगा जाके। क्लियर? बायां इसका इस तरफ होगा, और दायां इसका इस तरफ ऊपर तरफ होगा जाके। क्लियर? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी केस में दक्षिण दिशा में देख रहा है। किधर देख रहा है? दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर देख रहा है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए इसका बायां किस तरफ होगा और दायां किस तरफ होगा, तो आप एकदम से ये नहीं कहेंगे कि चलो इसका इस तरफ बायां हो जाएगा और इस तरफ इसका एक दायां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम वादा जो हमने याद करके रखा हुआ है, एक शब्द, छोटा सा एक शब्द हमने याद करके रखा हुआ है, वादा, कि आप कहेंगे इस तरफ इसका बायां हो जाएगा और इसका इसका दायां हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये गलत हो जाएगा जाके। क्लियर? ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्योंकि व्यक्ति देख किस तरफ रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। किस तरफ? क्लियर? तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर नीचे की ओर देख रहा है, किधर? नीचे की ओर, तो इस केस में भी इसका बायां किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। ये इसका क्या होगा जाके? बायां हो जाएगा जाके। क्लियर? और इस तरफ ये इसका क्या हो जाएगा जाके? दायां हो जाएगा। कब? जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है। क्लियर? आप अपने आप को ही अपने आप में एक तरीके से फील कर सकते हैं कि जब आप नीचे की ओर देखेंगे जाके, तो इसका इस तरफ बायां हो जाएगा और इस तरफ इसका दायां हो जाएगा। लेकिन अगर उसी केस में अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, किस तरफ? ऊपर की ओर देख रहे हैं, तब अब क्या हो जाएगा? आपका ये इस तरफ बायां हो जाएगा। इन दोनों को आप बीच में एक लाइन कर दीजिए अलग अलग। अब इस तरफ ये इसका क्या हो जाएगा जाके? बायां हो जाएगा जाके, और इस तरफ इसका क्या हो जाएगा जाके? दायां हो जाएगा। क्लियर? कब? जब हम ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। और याद रखना, जब भी हमसे क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि ना तो वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ना ऊपर की ओर देख रहे हैं, ना वो पूरब की ओर देख रहे हैं, ना पश्चिम की ओर देख रहे हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहे हैं, ताकि हमको सवाल सॉल्व करने में आसानी रहे। क्योंकि हम नॉर्मली अगर आप बात करेंगे जाके, तो ऊपर देखने पे हमको क्या आसानी रहती है कि हमको सीधा सीधा पता रहता है कि इधर हमारा बायां होता है और इधर हमारा दायां होता है। क्लियर? लेकिन जब व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा हो, तो यही केस उसका उल्टा हो जाता है। इस तरफ इसका बायां हो जाता है, इस तरफ इसका दायां हो जाता है। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसा कि हमसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अभी तक हमसे ये नहीं कहा गया है कि वो किस दिशा की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, या पूर्व की ओर देख रहे हैं, या पश्चिम की ओर देख रहे हैं। कोई भी दिशा के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम अपनी ओर से क्या मान लेते हैं कि वो व्यक्ति किधर देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? ऊपर की ओर। क्लियर? आगे देखिए हमसे क्या कहा गया है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं है, ए जो है ना बी के दाएं है। मान लीजिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जिसके या जिससे कहा जाता है ना, उस व्यक्ति को आप पहले लिखेंगे। मैंने क्या कहा? जिसके या फिर जिससे कहा जाता है ना, उस व्यक्ति को आप पहले लिखेंगे। कैसे? जैसे कि आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखेंगे जाके, बी के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी के। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? बी के। किसके? बी के। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बी के। आगे हम देखेंगे जाके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी के। किस? क्या लिखा हुआ है? बी के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके, क्या लिखा हुआ है? सी के। ऐसे ही सी से या सी के। क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके, तो क्या लिखा हुआ है? डी के। क्या लिखा हुआ है? डी के। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पर आपको बी के, सी के, यानी जिस के, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि जहां जहां ये के लिखा हुआ है, वहां पर ये से भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? से भी हो सकता है। तो
क्योंकि यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से भी हो सकता है। क्लियर? तो जिसके या जिससे बोला जाता है ना, उसको व्यक्ति को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो शुरुआत हो रही थी, हमसे क्या कहा गया था कि ए बी के दाएँ है, ए बी के दाएँ है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? बी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? बी को। तो जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान रहेगा जाके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जाके? बी। हमने बी को लिख लिया। अब क्या कहा गया था हमारा? ए जो है ना वो बी के दाएँ है, यानी कि बी इस तरफ है, तो बी का दायाँ किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। क्लियर? तो यहाँ पर और कौन है यहाँ पर? ए बैठा हुआ है। क्लियर? और यहाँ पर ये बी हो गया जाके। क्लियर? तो बी के दाएं क्या लिखा था? ए जो भाई साहब है ना, ए बी के दाएं है, यानी कि बी के दाएं तरफ देखिए ए आ गया। आगे देखिए क्या कहा गया है? ई बी के बाएं है। आगे देखिए क्या लिखा गया है? ई जो है ना, ई बी के बाएं है, यानी कि बी के बाएं तरफ। बी के बाएं तरफ इस तरफ होगा जाके, बी का बायां इस तरफ होगा, तो बी के बाएं तरफ कौन है? ई है। कौन है? ई। तो हम ई को लिख देंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? परंतु सी के दाएं है। परंतु सी के दाएं है, हमने आपसे एक लाइन बोली थी, जो पास मेरे होते और वो हमसे दूर पे गए। तो जो पास मेरे, जो जिसका, और वो हमसे दूर चले गए, और मतलब और किंतु परंतु जैसे शब्द मिले तो और वो हमसे दूर चले गए। तो ये जो परंतु शब्द लिखा है ये किसके लिखा है? और वो हमसे दूर चले गए। तो दूर कौन है? देखिए पास में तो बी है, और दूर कौन पड़ रहा है? ई पड़ रहा है। तो और वो हमसे दूर चले गए, तो परंतु की जगह हम किसको लिख देंगे? ई को लिख देंगे। किसको लिख देंगे जाके? ई को लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए हमारा सवाल क्लियर हो चुका है। ई सी के दाएं है, ई सी के दाएं है, यानी ई जो भाई साहब है ना सी के दाएं है, यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए अगर सी को लिख देंगे तो देखिए सी के दाएं हो जाएगा ई। क्लियर? वही हमारा सवाल बना था कि ई सी के दाएं है। ई जो है ना वो सी के दाएं है, देखिए सी के दाएं तरफ है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखिए क्या कहा गया है? यदि ए डी के बाएं है। अब देखिए ए जो है ना, ए जो भाई साहब डी के बाएं तरफ है। अगर हम डी को मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर बैठा दूं इसको, तो डी के बाएं तरफ, डी के बाएं तरफ ए है। डी के बाएं क्या लिखा था? डी के बाएं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया जाके? डी के बाएं कौन हो गया जाके? ए हो गया। अब देखिए हमसे प्रश्न में देखिए हमारा पूरा चित्र हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? तो बीच में कौन बैठा हुआ है? तो देखिए बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? बी सही हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई जाके? अभी हम एक दो क्वेश्चंस को बहुत ही स्लो देखेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी पैनल या नामिका, यानी कि जो नाम तालिकाएं वगैरह होती हैं जिसमें नाम लिखे रहते हैं एक तरफ से, किसी पैनल में के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। क्लियर? एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं है। अब देखिए हमने क्या कहा था? जिसके कहा जाए ना उस शब्द को आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके, जिसके यानी किसके कहा गया है? बी के कहा गया है। किसके कहा गया है? बी के। क्लियर? किसके कहा गया है? बी के। तो बी के कहा गया तो बी को हम सबसे पहले लिखेंगे। किसको लिखेंगे? बी को। आगे देखिए अब क्या कहा गया है? ए बी के बाएं है, यानी कि बी के, अब बी का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो बी के बाएं इस तरफ, और कौन है? ए है। क्लियर? और इसको भी आप चाहें तो एक डॉट रख दीजिए। क्लियर? ए जो है ना वो बी के बाएं है। आगे क्या कहा गया? लेकिन सी के दाएं बैठा है। लेकिन सी के दाएं बैठा है। अब कौन सी के दाएं बैठा है? कौन सी के दाएं बैठा है? तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ए बैठा है या बी बैठा है, लेकिन हमने आपको एक तरीका लाइन बताई थी। कौन बताई? जो पास में रहते और वो हमसे दूर चले गए। तो और किंतु परंतु जैसे लेकिन शब्द मिल जाए, और किंतु परंतु लेकिन जैसे शब्द मिल जाए, तो और वो हमसे दूर चलेगा। तो दूर कौन जा रहा है? ए जा रहा है दूर। दूर कौन हमसे? ए है। तो लेकिन की जगह हम क्या लिख देंगे जाके? ए लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए सवाल क्लियर हो चुका है हमारा। ए सी के दाएं बैठा है, यानी ए जो है ना वो सी के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर अगर हम सी लिख दें जाके तो सी के दाएं तरफ ए हो जाएगा। क्लियर? सी के दाएं, यानी कि ए सी के दाएं है। देखिए सी के दाएं है। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कहा गया है? और डी बी के दाएं, डी जो है ना बी के दाएं है। अब डी जो भाई साहब है ना बी के दाएं, अब बी का दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो बी के दाएं यहाँ पर कौन हो जाएगा जाके? डी हो जाएगा। डी जो है ना बी के दाएं है। आगे क्या कहा गया है? लेकिन, लेकिन ई के बाएं बैठा हो। लेकिन ई के बाएं बैठा हो, लेकिन किंतु और वो हमसे दूर चले गए। अर्थात दूर पीछे जैसे ही जाएंगे तो दूर हमको कौन मिलेगा? डी मिलेगा। कौन मिलेगा जाके? डी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? हम डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी। सवाल बन गया हमारा। डी ई के बाएं बैठा हो। डी ई के बाएं बैठा हो, यानी डी जो है ना वो ई के बाएं बैठा है। देखिए डी जो है ना वो ई के बाएं बैठा है। सवाल क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कहा गया है? तो उस सदस्य का नाम बताइए। अब देखिए हमारा पूरा चित्र लगभग बन चुका है पूरा। उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो पंक्ति के मध्य में यहाँ पर कौन बैठा है?
बी बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पर? बी बैठा है। और बी, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बी देख के तुरंत ही बी ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, आपको ये ढूंढना है कि जो बी जो लिखा हुआ है ना, ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो बी जो लिखा है ना वो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ए लड़का डी की बाईं तरफ है, डी की बाईं तरफ, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके? डी। और डी की बाईं तरफ कौन है? ए लड़का है, डी। क्लियर? यहाँ पर डी हो गया जाके, और डी की बाईं तरफ कौन है? ए है। आगे देखिएगा, और बी की दाएं तरफ है, और बी की दाएं तरफ है। अब बी की दाएं तरफ कौन है? पता ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था? और किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। तो और जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे ना, पीछे की तरफ, और वो हमसे दूर चले गए। तो पहले देखो रास्ते में डी मिला, लेकिन हमको दूर जाना है, तो दूर हमको कौन मिला? ए मिला जाके, और वो हमसे दूर चले गए। तो यहाँ पर और की जगह क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए। अब देखिए हमारा सवाल बन गया, ए बी की दाएं तरफ है, ए बी की दाएं तरफ है, यानी कि ए जो है ना वो बी की दाएं तरफ है। किसकी? बी की दाएं तरफ। देखिए बी की दाएं तरफ, बी की दाएं तरफ ए हो गया। आगे देखिए क्या कहा, ई लड़का बी की बाएं तरफ है, ई लड़का जो है ना वो बी की बाएं तरफ, यानी कि बी की बाएं तरफ। अब बी का बायां इस तरफ हो जाएगा जाके, बी की बाएं तरफ कौन है? ई है। बी की बाएं तरफ कौन है? ई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु सी की दाएं तरफ है, परंतु किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। क्लियर? और वो हमसे दूर चले गए, और किंतु परंतु, तो दूर कौन मिलेगा जाके? हमको ई मिलेगा। कौन मिलेगा जाके? ई। अब तो आप समझ चुके होंगे कैसे लिखते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पर हम ई लिख देंगे। अब ई सी की दाएं तरफ है, यानी ई जो है ना सी की दाएं तरफ है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम सी को लिख दें जाके, तो सी की दाएं तरफ हो जाएगा। सी की दाएं तरफ कौन है? ई। ई जो है ना सी की दाएं तरफ है, ई सी की दाएं तरफ, यानी सी की दाएं तरफ देखिए ई है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 5 लोगों का हमारा चित्र बन चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सिरों पर कौन बैठे हुए हैं। तो देखिए सिरों का मतलब होता है जो किनारे पर बैठे होते हैं। यहाँ पर किनारे पर कौन है? सी है। यहाँ पर किनारे पर कौन है? डी है। तो सिरों पर कौन कौन बैठा हुआ है? एक तो सी बैठा है और एक डी बैठा हुआ है। तो सी और डी बैठे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा जाके। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या कहा गया है, 5 छात्र पी क्यू आर एस टी अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, ठीक। टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ, देखिए टी नाम का जो व्यक्ति है, टी मध्य के छात्र अर्थात जो बीच में छात्र है ना उसी की बाईं तरफ है, टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ। तो देखिए मध्य का छात्र जब तक हमको क्लियर नहीं होगा तब तक हम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का आपको सवाल मिले आप क्या कीजिए, आप 5 पॉइंट ही क्लियर पहले कीजिए। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करेंगे जाके 1 2 3 4 5, अब इस तरह से हमको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब उसने क्या कहा था कि मध्य के छात्र की बाईं तरफ, यानी कि मध्य का छात्र देखिए यहाँ पर होगा जाके। क्लियर? मध्य का, और मध्य के छात्र के बाईं तरफ अर्थात बाईं तरफ यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? टी बैठा हुआ है। कौन बैठा है? टी। तो टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है, किंतु किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। किंतु परंतु और वो हमसे दूर चले गए, हमने कहा था जो पास में रहे होते और वो हमसे दूर चले गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके किंतु से, अगर हम देखेंगे जाके, तो इधर पीछे की तरफ आने पर एक तो मध्य का छात्र मिलेगा और फिर टी मिलेगा हमको। क्लियर? एक मध्य का छात्र मिलेगा जो कि पास में रहेगा, और टी दूर का छात्र रहेगा। तो यहाँ पर किंतु के लिए अर्थात ये किंतु शब्द जो प्रयोग किया गया है वो टी के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? टी के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जाके? टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी। अब देखिए हमारा सवाल बन गया, टी पी के दाहिनी तरफ खड़ा है, टी जो है पी के दाहिनी तरफ, यानी टी जो भाई साहब है वो पी के दाएं तरफ खड़ा है। टी जो है वो पी के दाएं तरफ, किसके? पी के दाएं तरफ, जिसके कहा जाए उसी के दाएं तरफ करते हैं। तो देखिए पी के दाहिनी तरफ बोल रहा था, तो हमने क्या किया? पी के दाहिनी तरफ। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, क्यू पी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, क्यू जो है पी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। तो देखिए तो क्या कहा गया, क्यू पी से दाईं ओर तीसरी स्थान पर, क्यू जो है ना पी से दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो देखिए दाएं तीसरे या बाएं तीसरे, इस प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा आपको शब्द देखने को मिलेंगे। तो इनको हम लिखते कैसे हैं वो ध्यान दें। देखिए किससे कहा जा रहा है? पी से कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अलग लिखते हैं यहाँ पर ताकि समझ में बेटर आए। पी से, और क्या कहा गया था? दाएं तरफ तीसरे स्थान पर, किस ओर है? दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। दाहिनी ओर तीसरा कैसे गिनेंगे जाके? पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू है। तो इस तरह से हम गिनते हैं। क्लियर? जो व्यक्ति होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम गिनती काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, तो दाएं तरफ है तो दाएं तरफ हम तीसरे स्थान पर चले गए।
इस तरह से हम इसको लिखते हैं। क्लियर? तो सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे जाके पी से दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू है। यानी क्यू जो है ना, क्यू पी से दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी से दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन होगा जाके? क्यू होगा जाके। कौन होगा? क्यू। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, किंतु यश के बाईं ओर खड़ा है, किंतु परंतु और वो हमसे दूर चले गए, तो और यहाँ पर और हमसे पीछे जाने पर और वो दूर कौन मिलेगा हमको? क्यू मिलेगा। कौन मिलेगा? क्यू। जो पास मेरे होते हैं अर्थात पी मिलेगा, किंतु और वो हमसे दूर चले गए, तो किंतु परंतु और लेकिन ये शब्द मिले तो क्या करेंगे? दूर वाला हम लेते हैं, तो यहाँ पर कौन है? दूर, क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? हम क्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्यू। अब देखिए सवाल बन चुका है, क्यू यश के बाईं ओर खड़ा है, क्यू यश के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि क्यू जो है यश के बाईं ओर खड़ा है। अगर यश को हम यहाँ पर मान लें तो यश का बाईं ओर इस तरफ होगा जाके। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। क्लियर? अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, ये वाला एरिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने छात्र थे? 5 छात्र थे। कितने थे? 5 मिला के कितने थे टोटल? 5। अभी तक हम देखेंगे जाके कि आर के बारे में सवाल में कोई भी बात नहीं की गई, केवल इतना कहा गया है कि अब 5 छात्र थे। तो देखिए पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर रह गया है, तो आर को हम यहाँ पर बैठा देते हैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि एक ही जगह खाली बची हुई है, तो यहाँ पर बैठाना ही पड़ेगा आर और यस और टी। तो आप देख सकते हैं 5 के पांचों बैठ चुके हैं। दूसरी चीज अगर यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो इन सभी को जब भी हम किसी सीरीज को मानते हैं नॉर्मल, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो सबके सब ऊपर की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर। ये सबके सब, एक नहीं बल्कि सभी ऊपर की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि हमको बायां और दायां क्लियर करने में आसानी होती है। लेकिन शुरुआत में सवाल में क्या कहा गया था कि 5 छात्र हैं। कितने हैं? 5 छात्र हैं। कितने? 5 छात्र अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं। अध्यापक के सामने, जैसे लाइक प्रेयर होती है ना, प्रार्थना होती है, तो वहां पर अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं। यानी कि अगर ये सभी विद्यार्थी अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो अध्यापक खड़ा होगा वो नीचे की ओर देख रहा होगा। क्लियर? अध्यापक नीचे, तभी तो ये इसके सामने और यहाँ पर अध्यापक खड़ा है, अध्यापक के सामने इस तरह देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, तो इन छात्रों का जो बायां दायां था वो बायां इस तरफ था और दायां इस तरफ था। क्लियर? अब अगर इस अध्यापक के अनुसार अगर देखेंगे जाके तो इसका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा जाके। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहा है। क्लियर? इसका बायां इस तरफ होगा जाके, और दायां की अगर बात करेंगे जाके तो दायां इसका इस तरफ होगा। क्लियर? दायां इसका इस तरफ। छात्रों के अनुसार अगर देखेंगे जाके तो छात्रों का बायां इस तरफ होगा जाके, और दायां की अगर बात करेंगे जाके तो छात्रों के हिसाब से दायां इस तरफ होगा जाके। ये बायां दायां चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहे हैं और ये नीचे की ओर देख रहा है। अब हमसे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था कि अध्यापक अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए, अध्यापक के हिसाब से देखना है बाएं हाथ की, तो अध्यापक का बायां किस तरफ था? इस तरफ। तो इस तरफ से गिनती शुरू करेंगे। गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। तो पंक्ति में छात्रों का क्रम क्या होगा? यस, क्यू, आर, टी, पी। क्या हो जाएगा जाके? यस, क्यू, आर, टी, पी। ये छात्रों का क्रम हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा जाके। क्लियर? यस, क्यू, आर, टी, पी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? यस, क्यू, आर, टी, पी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा जाएगा? बी। याद रखना, छात्रों का जो क्रम पूछा गया डायरेक्ट आपको यहाँ से क्लियर नहीं करना है, पी, टी, आर, क्यू, एस ऐसे नहीं लिखना है। प्रश्न में क्या कहा गया उसी के अनुसार हमको इसको क्लियर करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठते हैं। ठीक है, पंक्ति है के, वी और आर के बीच में बैठता है। के, वी और आर के बीच में बैठता है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक बात क्लियर कही गई है, तो इस टाइप के जब भी सवाल हो तो कभी कभी हमको 2 चित्र बनाने पड़ते हैं और उनमें से एक चित्र गलत करना पड़ता है। कैसे? वो समझते हैं, ध्यान देना। के, वी और आर के बीच में बैठता है, तो के जो भाई साहब हैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, के की अगर हम बात करेंगे जाके यहाँ पर रख लेते हैं के, और किसके किसके? वी और आर के बीच में, यानी कि वी और आर यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? के जो है देखिए वी और आर के बीच में बैठा हुआ है। इसी चित्र को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो के तो बीच में क्लियर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके ये आर और वी, तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों कंडीशन हमारी एकदम सटीक बैठ रही हैं कि के जो है वी और आर के बीच में बैठा है, के जो है वी और आर के बीच में बैठा है। लेकिन अभी तक हमको ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन किसके बाएं है और कौन किसके दाएं है, बस इतना पता है बीच में बैठा है दो लोगों के बीच में। तो ये वाला भी चित्र सही है और ये वाला भी चित्र सही है। क्लियर? आगे देखिए अब सवाल में क्या कहा गया है, वी यम के साथ बैठता है, यानी वी जो है ना यम के साथ बैठता है। तो यहाँ पर अब देखिए
यम को इधर तो बिठा नहीं सकते क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो कहाँ पर बैठाएंगे जाके इधर। तो वी जो है यम के साथ बैठता है, तो यम को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तभी तो वी यम के साथ बैठ पाएगा। इस चित्र के अनुसार देखेंगे तो जब हम यम को यहाँ पर बैठाएंगे तभी तो ये वी के साथ बैठ पाएगा। सवाल अभी दोनों के दोनों सही हैं, अभी दोनों चित्र एकदम सही जा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, यम बी के साथ बैठता है, यानी कि जो यम है ना वो किसके साथ बैठता है, बी के साथ में। तो यहाँ पर यम जो है वो बी के साथ बैठता है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। यम जो है वो बी के साथ बैठता है, अर्थात अभी दोनों चित्र सही हैं हमारे। आगे देखिए क्या कहा गया है, जो बाएं आखिरी सिरे पर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो बाएं आखिरी सिरे पर है, और क्या लिखा हुआ है, जो पास में रहे होते, पास में कौन है, बी। पास में कौन मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है। इधर से पीछे की ओर जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले हमको पास में कौन मिल रहा है, बी। बी अर्थात जो की जगह हम क्या लिख देंगे, बी। क्लियर, बी बाएं आखिरी सिरे पर है, बाएं आखिरी सिरे पर है। तो देखिए बाएं आखिरी सिरे पर इस चित्र में है, देखिए बायां इस तरफ होता है हमारा, तो बाएं आखिरी सिरे पर है। जबकि यहाँ पर बी की अगर हम बात करेंगे तो ये दाएं आखिरी सिरे पर है, तो ये वाला चित्र हमारा पूरा का पूरा गलत हो गया। क्लियर, बात क्लियर समझ में आई। तो यहाँ पर ये वाला चित्र हमारा सही हो गया। अब आगे क्या लिखा गया है, और क्यू और आर के साथ बैठता है, और क्यू आर के साथ बैठता है, यानी क्यू जो है वो आर के साथ बैठता है। अगर क्यू को अगर यहाँ पर बैठा दें तो जो क्यू जो है ना वो आर के साथ हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए क्या लिखा गया है, कौन से दो वी के साथ बैठते हैं, अर्थात कौन से दो वी के साथ बैठते हैं, कौन से दो वी के साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कौन से दो वी के साथ बैठते हैं। तो वी के साथ देखिए कौन कौन बैठ रहा है, एक तो यम बैठ रहा है और एक के बैठ रहा है। तो यम और के, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके। क्लियर, वी के साथ यम और के बैठ रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, अब जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। ये जो बाएं क्या नाम जो करते थे, जो किंतु और वाले जो हम ज़्यादा समझ चुके हैं उसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, ए पी आर एक्स यस तथा जेड एक पंक्ति में है, टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं। उनमें यस तथा जेड बीच में है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो यस और जेड जहां भी बैठेंगे ना, ये किनारों पर नहीं हो सकते, बीच में ही होंगे, जहां कहीं भी होंगे। और ए तथा पी सिरों पर हैं। अब देखिए ए तथा पी सिरों पर आए, तो हमको इतनी बात अभी तक समझ में आई है। ठीक, चलो ए और पी सिरों पर आए। आगे देखिए क्या लिखा गया है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है। अब ध्यान देना, यहीं से हमको लिंक मिलेगा। अभी तक देखिए जितना भी सवाल था हमको लिंक नहीं मिल रहा था कि सवाल को हम कैसे शुरू करें, लेकिन जब तक ही हमको ये बायां दायां वाला नहीं मिलता है ना, तब तक हम सवाल को नहीं शुरू कर पाते हैं। तो देखिए ए और पी सिरों पर हैं, हमने बात को याद रख लिया। आगे चलो भैया, जहां कहीं भी होंगे ये सिरों पर ही होंगे, जहां भी होंगे ये। आगे देखिए क्या कहा गया है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, यानी कि आर जो है ना, आर आर ए के बाईं ओर। अगर हम ए यहाँ पर लिखेंगे जाके तो ए के बाईं ओर हो जाएगा। ए के बाईं ओर कौन बैठा है, आर। ए के जिसके कहा जाए ना उसी से गिनते हैं। ए के बाईं ओर कौन बैठा है, आर है, यानी आर ए के बाईं ओर बैठा है। आगे देखिए क्या कहा गया है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब पीछे आते हैं सवाल में क्या कहा गया था, ए तथा पी सिरों पर हैं। अब देखिए ए अगर एक सिरे पर हो गया जाके तो टोटल 6 लोग थे। तब इधर अगर मान लीजिए, अगर जैसे ही डॉट को अगर इधर बढ़ाएंगे जाके हम यहाँ पर जाके, तो ये ए बीच में हो जाएगा जाके। तो ए को बीच में तो कर नहीं सकते, यानी कि हमको बढ़ना किस तरफ है, इस ओर बढ़ना है। तो ए को अगर इस किनारे पर मान लिया जाए तो पी को हमको इस किनारे पर जाके मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले सवाल ने क्लियर कर दिया है कि ए तथा पी सिरों पर हैं। अब देखिए टोटल लोग कितने थे, 6 लोग थे। कितने लोग थे, 6। तो 1 2 हो चुके हैं और यहाँ पर जाके 3 हो चुके हैं। क्लियर, यानी कि 4 5 और 6, 3 लोग अभी बीच में भी कहीं ना कहीं बैठे हैं। अब देखिए उसने क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है इसमें, उनमें यस तथा जेड बीच में है। अब यस और जेड अगर बीच में है तो ध्यान देना जाके, 2 लोग इस तरफ हो चुके हैं, 2 लोग इस तरफ हो चुके हैं। क्या कहा गया, यस तथा जेड बीच में है, तो यस को आप यहाँ पर मान लीजिए, जेड को यहाँ पर मान लीजिए। या फिर अगर आप अपने हिसाब से मानना चाहें तो जेड को आप यहाँ पर मान लीजिए, यस को आप यहाँ मान सकते हैं। ये दोनों ही सही होंगे जाके। क्लियर, तो चाहे आप इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पर, क्यों, चाहे आप इस पॉइंट को मान लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से आपस में चेंज करके हम कहीं पर भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको सवाल के बारे में ऐसी भी कोई जानकारी नहीं मिली कि यस किस तरफ है या जेड किस तरफ है। अब आगे देखिए हमसे सवाल में क्या कहा गया है, टोटल मिला के 6 व्यक्ति हैं। उनमें से देखिए ए हो चुका है, पी भी हो चुका है, आर भी हो चुका है, यक्स यक्स अभी तक नहीं हुआ। तो मान लीजिए अगर इस लाइन को अगर हम सही मान ले जाके कि यस और जेड इसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो जो यक्स बैठेगा वो कहाँ पर बैठेगा जाके, यहाँ पर, क्योंकि वही एक अकेला बचा हुआ है।
क्लियर, यक्स यहाँ पर बैठ जाएगा जाके। अब देखिए टोटल यक्स भी हो चुका है, यस भी हो चुका है और जेड भी हो चुका है, और ये दोनों बीचों बीच में है, तुमने इन दोनों को बीचों बीच में रख दिया, दो इस तरफ हो गए और दो इस तरफ हो गए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। पी की अगर हम बात किया है, पी के दाईं ओर कौन है, यक्स है, कौन है, यक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, उनमें से ए बी के दाईं ओर बैठा, ए जो है ना बी के दाईं ओर, यानी कि अगर मान लीजिए अगर बी यहाँ पर है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, बी है यहाँ पर और बी के दाईं ओर ए है। आगे देखिए क्या लिखा है उन्होंने, तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए क्या अभी तक कोई सी और डी यहाँ पर आया नहीं आया, तो नहीं आया है तुम क्या लिखेंगे, उसको हम अलग लिखेंगे जाके। क्या लिखा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, यानी डी के बाईं ओर, यानी कि अगर डी को अगर यहाँ मान लिया जाए तो डी के बायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, सी बैठा है, कौन बैठा है, सी, यानी कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, डी जो है ना वो ई के पास नहीं बैठा है। अब देखिए डी के पास, डी जो है ना वो ई के पास नहीं बैठा है, यानी कि अगर आप इस तरफ अगर बात करेंगे जाके, क्लियर, इस तरफ अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो यहाँ पर देखिए कौन लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। क्लियर, डी के पास में कौन लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, और डी का दूसरा पास कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा जाके। क्लियर, दूसरा पास यहाँ पर होगा जाके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो डी ई के पास नहीं बैठा है। अब डी जो है ना ई के पास नहीं बैठा है, तो डी का एक पास तो यहाँ पर हो गया, एक पास यहाँ पर होगा, यानी कि अगर मान लीजिए अगर ई को अगर आप यहाँ पर बैठाएंगे तो वो डी के पास हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब केवल इतना है कि डी के पास ई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके ई यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्लियर, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। अब ई जो है ना बेंच के बाएं किनारे, बाएं किनारे मतलब इस तरफ कहीं पर बैठा होगा, इस तरफ, इस तरफ। क्लियर, यानी कि इस तरफ कहीं पर, लेकिन इस तरफ मान लीजिए अगर यहाँ पर बैठा भी देंगे तो यहाँ पर बीच में कितने लोग रहेंगे उसका हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं, उसकी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस लाइन को अपने दिमाग में याद रखेंगे जाके और छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब ध्यान देना जाके, डी के इस तरफ ई बैठ नहीं सकता है, अर्थात ये लाइन तो इधर सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लियर, अब आगे उसने क्या कहा था, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अगर मान लीजिए यहीं से अगर हम काउंट करना शुरू कर दें, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, तो पहला इसका हो गया, दूसरा, अर्थात दाईं ओर से दूसरा, यानी हम कह सकते हैं दाएं किनारे पर हमने डी को मान लिया, दाएं किनारे पर डी को मान लिया। क्लियर, दाएं किनारे पर हमने डी को मान लिया। अब देखिए एक किनारा हमारा फिक्स हो गया, दाएं किनारे पर हमने डी को मान लिया, तभी तो सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा होगा, तो पहला दूसरा, तो सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा हो गया। आगे उसने क्या कहा था, अब देखिए पीछे जो हमने एक लाइन छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी कि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। अब ई जो है ना बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, यहाँ कहीं पर बैठा होगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब है 1 और 2, ये जो 2 व्यक्ति होंगे वो बीच में कहीं पर होंगे। क्लियर, जब एक का किनारा फिक्स हो जाता है ना तब दूसरे का भी यहाँ पर क्लियर हो गया जाके। अब देखिए सवाल हमारा इतना बन चुका है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, हमने कर लिया, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। आगे क्या लिखा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के, देखिए इस सवाल को, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, इस टाइप की लाइनें आपको मिलेंगी कई बार। ए फिर कामा लगा हुआ है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर, यानी कि बी बी, ए जो है ना पहले बी भी होगा और ई भी होगा, इन दोनों के दाईं ओर है। अब देखिए ई फिक्स है अपनी जगह पर, तो यहाँ पर कौन होगा जाके, बी होगा, कौन होगा, बी, कौन होगा जाके यहाँ पर, बी होगा जाके, और यहाँ पर कौन बनेगा जाके, ए होगा जाके। यहाँ पर वो पहले ही बोल चुका है कि ए जो है ना बी और ई के दाईं ओर, यानी कि बी के भी दाईं ओर होगा और ई के भी दाईं ओर। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगह बची हुई थी, कितनी जगह बची हुई थी, 2 जगह। और ऑलरेडी शुरुआत में ही सवाल में कह दिया था कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, यानी ए जो है ना बी के दाईं ओर बैठा है। अगर मान लीजिए इन दोनों को उठा के अगर डायरेक्ट आप इन दोनों की जगह पे रख दोगे जाके, तब भी यही बनेगा जाके। क्लियर, अर्थात अगर ये लाइन ना भी देता ना, अगर ये सवाल में ना भी देता, तब भी हम इस चित्र के अनुसार इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पर हम रख सकते थे। क्लियर, आगे देखिए क्या लिखा है, पर ए, क्या लिखा हुआ है, पर ए और सी साथ बैठे हैं। अब देखिए फिर से ये भी लाइन इनको कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी सवाल हमारा 5 लोगों का क्लियर हो चुका है। पर ए और सी साथ बैठे हैं, देखिए ए और सी, देखिए दोनों साथ भी बैठे हुए हैं, यानी कि सवाल हमारा और मतलब कि क्लियर हो गया कि हाँ हमारा चित्र एकदम सही बना है।
आगे देखिए क्या लिखा है, तब ए किस स्थान पर बैठा है, ए जो है वो किस स्थान पर बैठा है, ध्यान देना, बी और डी के बीच में। क्या ये बी और डी के बीच में बैठा है, नहीं, बी और सी के बीच में बैठा है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, बी और सी के बीच में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर, ये बी और सी के बीच में बैठा है कौन, ए। बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी ई एफ और जी यानी कि 7 व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं। किसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, पूर्व की तरफ। अब हम जानते हैं हमारा पूर्व किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके। क्लियर, पूर्व, अगर पूर्व हमारा इस तरफ है तो इसका बायां किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा जाके। दायां की अगर हम बात करें जाके तो वो नीचे की तरफ होगा जाके। क्लियर, अगर ये पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ऑलरेडी हम सवाल शुरुआत में बता चुके हैं कि ऊपर की तरफ हमारा पूर्व होगा, सॉरी, अगर इस दिशा में अगर पूर्व है तो ऊपर की तरफ हमारा बायां होगा और नीचे की तरफ हमारा दायां होगा। क्लियर, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सबके सब पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है। सी जो है ना किसके, डी के, किसके, डी के। अब यहां पर मान लीजिए अगर डी है, यहां पर मान लीजिए डी है, डी के एकदम दायां, अगर ये सबके सब इसी दिशा में देख रहे हैं तो डी का एकदम दायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा जाके। डी का दायां किस तरफ, ऊपर देखिए बायां हो जाएगा जाके, अगर पूरब की ओर देख रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। क्लियर, अब डी अगर इस दिशा में सभी के सभी अगर पूरब दिशा में देख रहे हैं तो सी डी के एकदम दाएं, डी के एकदम दाएं अर्थात तुरंत यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। इतना हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। अब बी जो है ना, ध्यान देना, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, लेकिन ये किस छोर पर बैठा है, ऊपर की ओर छोर पे बैठा है या फिर नीचे की ओर छोर पर बैठा है, हमको अभी तक क्लियर नहीं है, तुम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके पास ई बैठा है, यानी कि बी के पास में और उसके पास ई बैठा है, यानी बी जहां भी होगा ना, बी जिस भी छोर पर होगा ना उसके पास ई रहेगा, ठीक है, बी के साथ में ई रहेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है, या तो ई इस तरफ होगा या फिर ई इस तरफ होगा बी के। आगे देखेंगे जाके। क्लियर, अगर मान लीजिए ये बी यहाँ पर बैठा हुआ है तो बी के तुरंत बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। मान लीजिए अगर बी यहाँ कहीं पर बैठा है तो बी के तुरंत बाद इधर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, जी ई और यफ के, जी जो है ना ई और यफ के बीच में बैठा है। अब ध्यान देना जाके, थोड़ा यहाँ पर हम एक ई को इनमें से हटा देते हैं, चाहे आप अगर चाहें तो इस चित्र को आप थोड़ा डबल में बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, देखिए थोड़ा सवाल में पीछे होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, तो बी को अगर पंक्ति का छोर अगर हम यहाँ पर मान लेंगे जाके, क्लियर, बी पंक्ति के छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है तो उसके पास हमने ई बैठा दिया। क्लियर, जैसे कि अगर ये बी यहाँ पर होगा जाके तो उसके ऊपर कौन आएगा, ई आएगा। मान लीजिए बी अगर ऊपर की ओर कहीं पर जा रहा है, बी कहाँ पर जा रहा है, मान लीजिए पंक्ति के छोर पर यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ है, तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर, तो हमने दोनों कंडीशन में मान लिया कि हो सकता है बी सबसे ऊपर वाले छोर पर हो तो उसके नीचे ई आ जाएगा, अगर मान लीजिए बी सबसे नीचे वाले छोर पर होगा तो उसके नीचे, यहाँ पर अगर आप चाहें तो अलग से इस चित्र को नहीं, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, जी ई और एफ के बीच बैठा है। जी जो है ना ई और एफ के बीच में, यानी कि जी जो है ना ई और एफ के बीच में बैठा है। जी की अगर बात करेंगे जाके तो ई और यफ के बीच में, अगर हम यफ को यहाँ पर मान लें तो यहाँ पर बीच में कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर, जी जो भाई साहब हैं वो ई और यफ के बीच में है। अब ई और यफ के बीच में है तो अगर यफ को अगर यहाँ पर मान लेंगे जाके, ई और यफ के बीच में कौन है, यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर जी को हमको रखना पड़ेगा, अर्थात दोनों ही कंडीशनें अभी हमारी सही हो रही हैं। क्लियर, आगे देखिए प्रश्न में कहा गया है, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है। डी की अगर हम बात करेंगे जाके दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर, अब डी की अगर हम बात करें यहाँ के दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ के पहला नंबर यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा नंबर सी का हो जाएगा और तीसरे नंबर पर यहाँ पर डी हो जाएगा जाके। डी दक्षिण, दक्षिण नीचे की तरफ होता है हमारा, नीचे से दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर डी बैठा है। अब देखिए आपको ये नहीं देखना है अलग अलग चित्र बन रहे हैं, आपको हमको केवल इतना देखना है कि जिस भी लाइन में हमको कनेक्शन मिलेगा वहां पर, अगर जहां कनेक्शन नहीं मिलेगा तो उस लाइन चित्र को हम अलग बनाएंगे। क्लियर, क्लियर, वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, टोटल व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करेंगे जाके तो टोटल कितने थे, 7 थे, जी तक यानी कि टोटल 7 थे। क्लियर, अगर इस चित्र को अगर आप उठा के देखेंगे जाके तो यहाँ पर कितने हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 4। यहाँ पर अगर आप उठा के देखेंगे तो टोटल कितने हो चुके हैं, 4। क्लियर, और इनका इनमें कोई कनेक्शन नहीं, यानी 4 और 3 7 हो चुके हैं। क्लियर, अब देखिए इनको लिंक कैसे करना है, ध्यान देना जाके, ऑलरेडी सवाल कह चुका है कि नीचे से तीसरे स्थान पर डी है, अगर बी को अगर हम यहाँ पर रखेंगे जाके,
सबसे देखिए पहले ऑलरेडी कहा कि बी एक छोर पे बैठा हुआ है, अगर बी को अगर आप यहाँ पर रख देंगे जाके, क्लियर, तो बी के बाद फिर यहाँ पर ई आएगा, फिर जी आएगा और फिर एफ आएगा। क्या ये चित्र यहाँ पर बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो स्वाभाविक बात है ये वाला ऑप्शन तो चित्र ऐसे ही गलत हो गया पूरा पूरा, क्लियर। अब मान लीजिए अगर इसी को अगर उठा के अगर यहाँ पर रखा जाए, बी को अगर हम सबसे ऊपर वाले सिरे पर मान लें, बी को अगर हम मान लें कि ऊपरी सिरे पर बैठा है, क्लियर, तो ये इसमें लिंक हो जाएगा, बी के बाद ई आएगा, फिर जी आएगा और फिर एफ आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चित्र हमारा बन चुका है, क्लियर। आप देख सकते हैं पूरा पूरा ये वाला हमारा चित्र बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर टोटल व्यक्तियों में सब लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ए नहीं लिखा गया, एक ही जगह बची है और हमने ए भी लिख दिया, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा हमारा चित्र बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा गया था, वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं। तो एकदम छोर पर कौन बैठा है? एक तो बी बैठा हुआ है और एक ए बैठा हुआ है, यानी ए और बी बैठे हुए हैं। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, क्लियर, ए और बी। क्लियर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको चित्र दो दो करेक्ट करने पड़ते हैं। आगे देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आने लगेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अब ध्यान देना, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। याद रखना इन सभी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, इन सभी का मुंह जो है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा में है। अब ध्यान देना, हमने आपको बताया था अगर वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो उनका बायां दायां चेंज हो जाता है। अब इनका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके, क्लियर। और दायां किस तरफ होगा जाके? इनका इस तरफ होगा जाके। यहाँ इस तरफ इनका दायां होगा, इस तरफ इनका बायां होगा, क्लियर। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, उनमें मोहन बालू बालू और राजू के बीच में है, यानी मोहन सॉरी ये बालू बालू डबल लिख गया जाके, इसमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। तो ध्यान देना जाके, इसमें यहां पर लिख लेते हैं कि मोहन बालू और राजू के बीच में है। एक बार फिर से लिखेंगे जाके इसको हम, मोहन, यहाँ पर हम बालू को लिखेंगे और एक बार यहाँ पर राजू को लिखेंगे। वही दो कंडीशन है अलग अलग कि मोहन का तो स्थान फिक्स है कि बीच में है, लेकिन ये दोनों इस तरफ होंगे या ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा या फिर ये इस तरफ होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, राजू, अब देखिए क्या कहा गया है, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर, राजू राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। राजू जो है ना परवीन के ठीक दाईं ओर। अब परवीन को ठीक दाईं ओर, ध्यान देना, परवीन को अगर हम यहाँ पर मानेंगे, परवीन यहाँ पर, तो ठीक दाईं ओर इसका, अब दाया तो इसका इस तरफ होगा। अगर मान लीजिए कि परवीन के ठीक दाईं ओर, अगर परवीन को यहाँ पर मानेंगे तो दाया, राजू की अगर हम बात करेंगे जाके, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर। अब देखिए परवीन को अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर मानेंगे जाके, देखिए यहाँ पर राजू है इसीलिए परवीन को हमको यहाँ पर मानना, परवीन के ठीक दाईं ओर। लेकिन हमने आपको क्या बताया है कि ये सारे के सारे दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो इनका बायां दायां चेंज हो जाएगा। तो इस तरफ इसका क्या होगा? दायां होगा। क्या परवीन के दाईं ओर राजू हो पाएगा? परवीन के ठीक दाईं ओर कौन होगा? राजू होगा। तो परवीन के ठीक दाईं ओर राजू हो पाएगा? नहीं। तो ये वाला चित्र क्या हो गया? पूरा पूरा गलत हो गया जाके, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे जाके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर परवीन को बिठा दिया जाए तो परवीन के ठीक दाईं ओर, याद रखना है दक्षिण दिशा में देख रहे हैं इसलिए इसका दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो परवीन के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा जाके? राजू है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अब अमित की अगर हम बात करें जाके, बालू के दाईं ओर, बालू अगर यहाँ पर है तो बालू के दाईं ओर यहाँ पर कौन होगा जाके? अमित होगा जाके। कौन होगा जाके? अमित। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा चित्र बनके तैयार हो जाए। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, सबसे दाईं ओर यहाँ पर कौन होगा जाके? ध्यान देना, तो सबसे दाईं ओर कौन होगा जाके? अमित होगा जाके। कौन होगा जाके? अमित। तो सबसे दाईं ओर कौन है? अमित। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए नॉर्मली अगर आप देख, क्लियर। अब देखिए नॉर्मली जब भी हम देखते हैं जाके तो हमारा दायां किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। दायां हमारा किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि चूंकि ये सबके सब दक्षिण दिशा में देख रहे थे, तो इसका अब इसके हिसाब से दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके, क्लियर। तो सबसे दाईं ओर कौन है? अमित है। कौन है? अमित, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, ठीक है। राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, यानी कि राधा जो है ना, ध्यान देना जाके, राधा जो है ना ये ना तो आशा के बगल में है और ना ही श्यामा के बगल में है, यानी कि ये राधा जो है ना इन दोनों के ही बगल में नहीं हो सकती है। आगे देखिए क्या कहा गया है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। क्या कहा गया है?
अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। चित्र को बनाना कैसे है, अभी तक हमको कोई क्लियर क्लू ही नहीं मिला है, करना क्या है हमको। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, राधा मीना के बगल में है। अब राधा मीना के बगल में तो है, क्लियर, ध्यान देना यहाँ के, राधा मीना के बगल में तो है, लेकिन किस तरफ है, बाएं तरफ है या दाएं तरफ है, इसका हमको कोई आइडिया नहीं है अभी तक। क्लियर। अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर अश्वनी और यहाँ पर श्यामा के बगल में नहीं है, यानी कि ये दोनों पास पास नहीं हो सकते हैं। सौ की बात एक है, बगल में नहीं है इसका मतलब पास पास नहीं हो सकते। क्लियर। राधा की अगर हम बात किया कि श्यामा और आशा के बगल में नहीं हो सकती है। अश्विनी की अगर हम बात किया कि ये श्यामा के बगल में नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है, राधा मीना के बगल में है। अब राधा मीना के बगल में तो है, लेकिन बायां दाएं तरफ हमको क्लियर नहीं। आगे क्या कहा गया है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में। अब देखिए यहाँ पर हमको लाइन मिल गई जाके क्लियर कि हमको शुरुआत कैसे करनी है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो ध्यान, जब भी ठीक बीच वाली बात कही जाए ना, तो आप एक काम कीजिए, जब शुरुआत करनी हो तो 5 व्यक्तियों को बना ही लीजिए। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 हैं। तो ठीक व्यक्ति यहाँ पर होगा जाके, और यहाँ पर कौन होगी जाके, मीना होगी जाके। कौन होगी जाके, मीना। आगे देखिए अब क्या कहा गया है, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देना जाके। अब यहाँ पर हमको देखिए करना क्या रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अल्टरनेट रखने पड़ते हैं, यानी कि अपने मन से एक एक बार रख के देखते हैं कि कौन कहाँ पर सटीक बैठेगा जाके। क्लियर। तो जैसे कि अगर आप बात करेंगे जाके, यहाँ पर सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, राधा को ले लेते हैं। किसको, राधा को। मान लीजिए अगर राधा को अगर यहाँ पर ले लेंगे जाके, किसको, राधा को अगर यहाँ पर ले लेंगे, तो राधा को पहले ही बोल चुका है कि राधा के बगल में श्यामा और आशा नहीं हो सकती है। श्यामा और आशा नहीं हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर ना तो श्यामा हो सकती है और ना ही आशा हो सकती है, तो फिर कौन हो सकता है, अश्विनी हो सकता है। कौन हो सकता है, अश्विनी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई जाके। आगे देखिए क्या हुआ जाके, आगे देखिए क्या होगा जाके, बची कौन कौन हमारी, श्यामा बची और आशा बची। तो अगर हम यहाँ पर श्यामा को लिख दें जाके, किसको, श्यामा को, और यहाँ पर क्या लिख दें, आशा को लिख दें, या फिर यहाँ पर हम आशा को लिख दें और यहाँ पर हम श्यामा को लिख दें, क्योंकि इन दोनों के बारे में पता ही नहीं है कौन किसके मतलब कि कौन दाएं बैठा है या कौन बाएं बैठा है। तो या तो आप इस कंडीशन को मान लीजिए अपनी ओर से, या फिर इसको मान लीजिए, दोनों ही सही है अपनी ओर से। तो सवाल में क्या पूछा गया, आप उसको ध्यान दें। अश्विनी के बगल में कौन बैठा है, तो अश्विनी की अगर हम बात करेंगे जाके, तो अश्विनी के बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ पर अश्विनी की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके, तो सवाल में देखिए हमसे एक बार लाइन कही गई थी कि राधा मीना के बगल में है। राधा जो है ना वो मीना के बगल में है। अगर देखिए अब मीना है ना, तो मीना के बगल में राधा है, नहीं है। मीना के बगल में राधा है, नहीं है। तो क्या ये जो चित्र बना है हमारा सही है, नहीं है। तो हमको ये मिटाकर फिर से हमको क्या करेंगे जाके, लिखना पड़ेगा जाके, ध्यान देना जाके। तो इनको क्या करेंगे जाके, हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, अब देखिए मीना के बगल में, देखिए राधा जो है ना मीना के बगल में है। मान लीजिए अगर राधा को यहाँ पर बैठा देने जाके, क्लियर। अब राधा, राधा के बगल में देखिए श्यामा और आशा तो आ नहीं सकती, श्यामा और आशा आ नहीं सकती। तो यहाँ पर कौन आएगा जाके, अश्विनी आएगा। कौन आएगा, अश्विनी, जो कि अश्विनी लिखा हुआ था। और यहाँ पर श्यामा और आशा जो थी, इनको हम फिर से वही तरीका लगाएंगे, श्यामा और आशा, या फिर यहाँ पर हम आशा को रख देंगे जाके और यहाँ पर हम श्यामा को रख देंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप चाहे इस कंडीशन को ले लीजिए चाहे इस कंडीशन को यहाँ पर लें, ये दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या कहा गया था, अश्विनी के बगल में कौन है, तो अश्विनी के बगल में कौन है, राधा है। कौन है, राधा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा जाके, अश्विनी के बगल में राधा। क्लियर, बात क्लियर हो गई जाके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।